भारत, जिसे रहस्यों और चमत्कारों की भूमि कहा जाता है, अपनी पौराणिक कथाओं, मंदिरों और आध्यात्मिक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक स्थान है रामेश्वरम, जहां समुद्र की लहरों के बीच भगवान शिव का एक रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है, परंतु इसकी उत्पत्ति और अस्तित्व के पीछे कई गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है, जहां स्वयं भगवान श्री राम ने शिव की उपासना की थी। इस वीडियो में हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास, रहस्यों और चमत्कारों पर प्रकाश डालेंगे। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण से मुक्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई की, तो उन्होंने समुद्र को पार करने के लिए समुद्र देवता से विनती की। 3 दिनों तक जल में तपस्या करने के बाद समुद्र ने अर्घ देने की अनुमति दी और तब श्री राम की सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। परंतु रावण का वध करने के पश्चात श्री राम को ब्रह्म हत्या दोष लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल का था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम को भगवान शिव की पूजा करने का निर्देश मिला। श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वह वहां से शिवलिंग ला सके। किंतु जब हनुमान लौट कर आए, तब तक माता सीता ने रेत और मिट्टी से स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर दिया। इसी शिवलिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जब हनुमान जी पहुंचे तो वे निराश हुए, परंतु भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उनका लाया हुआ शिवलिंग भी पूजित होगा। इस प्रकार यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं, एक रामलिंगम और दूसरा हनुमान लिंगम। यह भी कहा जाता है कि जो भी रामलिंगम के दर्शन करता है, उसे हनुमान लिंगम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई ऐसे रहस्य और चमत्कार हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करें। रामेश्वरम से श्रीलंका तक फैला राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, आज भी एक वैज्ञानिक रहस्य बना हुआ है। इस सेतु की चट्टानें और पत्थर समुद्र की सतह पर तैरते हैं, जो किसी सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांत से मेल नहीं खाते। कहा जाता है कि राम सेतु का निर्माण नल और नील ने किया था, जो जल में तैरने वाले पत्थरों पर मंत्रों द्वारा राम नाम लिखते थे। आधुनिक विज्ञान भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि आखिर ये पत्थर क्यों और कैसे तैरते हैं। रामेश्वरम मंदिर में 13 तीर्थ कुंड हैं, जिनका जल अद्भुत रूप से भिन्न भिन्न स्वाद और गुण धर्मों से युक्त है। ये सभी जल स्रोत मात्र कुछ गज की दूरी पर स्थित है, लेकिन हर एक का पानी अलग स्वाद और तापमान लिए हुए है। वैज्ञानिक भी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिर इतनी नजदीक स्थित जल कुंडों में इतना अंतर क्यों है। मंदिर में एक विशेष नियम है कि पहले हनुमान लिंगम की पूजा करनी पड़ती है, फिर ही रामलिंगम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई सीधे रामलिंगम के दर्शन करता है, तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। शिवलिंग का आकार बदलना। कई भक्तों का मानना है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का आकार धीरे धीरे स्वतः बढ़ता और छोटा होता रहता है। कुछ साधुओं और भक्तों का कहना है कि उन्होंने वर्षों में इसके परिवर्तन को महसूस किया है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इस पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। समुद्र का स्थिर रहना। रामेश्वरम के तट पर स्थित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की लहरें मंदिर के पास आकर शांत हो जाती हैं। कहा जाता है कि जब श्री राम ने समुद्र से मार्ग मांगा था, तो उन्होंने आजीवन अपने किनारे पर शांत रहने का वचन दिया। इसीलिए मंदिर के आसपास का समुद्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक शांत और स्थिर रहता है। इतिहास और आक्रमण। रामेश्वरम मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई, परंतु इसकी रहस्यमयी शक्ति ने इसे बचाए रखा।
13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने इस मंदिर को लूटने का प्रयास किया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इसे क्षति पहुंचाई। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस मंदिर की धार्मिक संहिता को बदलने की कोशिश की, लेकिन यह मंदिर हर बार नवीन रूप में पुनः स्थापित हुआ। आज यह मंदिर एक अद्भुत आध्यात्मिक और वास्तुशिल्पीय चमत्कार के रूप में खड़ा है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यों का केंद्र है। इसके जल स्रोत, शिवलिंग, राम सेतु और समुद्र की स्थिरता जैसे कई रहस्य ऐसे हैं जिनका कोई वैज्ञानिक समाधान अब तक नहीं निकला है। यह स्थान हमें श्रद्धा, भक्ति और इतिहास के अद्भुत संगम का अनुभव कराता है। शायद यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी दिव्यता को महसूस करते हैं।